हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, एनर्जेटिक होंगे। मैं रुपेश कुमार टेस्ला बिहार बोर्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग जो है व्याकरण में जो है हिंदी व्याकरण में 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में वर्ण पढ़े और दूसरे चैप्टर में जो है हम लोग शब्द को भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है चैप्टर 3 जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 3 में जो है हिंदी व्याकरण का जो है चैप्टर संज्ञा स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? चैप्टर संज्ञा स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में जो है पार्ट 1 है। आज कौन सा ये पार्ट है? पार्ट 1 है। आज जो है शुरुआत से जो है संज्ञा स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो हम लोग श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश जी को मेरा सत नमन और माँ शारदे को भी मेरा सत नमन। उसके बाद जो है जैसे ही हम लोग जो है यहाँ पे आए तो देखते हैं कि यहाँ पे जो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? संज्ञा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संज्ञा क्या है, संज्ञा के भेद कितने हैं, उन भेदों को जो है किस प्रकार से पहचानेंगे, उनकी परिभाषा क्या है, किस प्रकार का जो है आपका एग्जाम में जो है सवाल आता है, किस प्रकार का जो है आपका एग्जाम में जो है क्वेश्चन आता है। उन सभी क्वेश्चनों को और उन सभी परिभाषाओं को और सभी को आसान शब्दों में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, है ना बच्चे। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि संज्ञा है क्या, संज्ञा बोलते किसको है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। दुनिया, अब यदि सिंपल भाषा में यदि हम लोग समझे कि दुनिया में जितना भी वस्तु है, जितना भी प्राणी है, जितना भी सामान है दुनिया में, और यदि उसका नाम है तो वह सारा कुछ क्या है? संज्ञा है। दुनिया में जितना भी कुछ है वो सब क्या है प्यारे बच्चे? वो सब संज्ञा है, यदि सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे तो। लेकिन यदि परिभाषा का बात करेंगे तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम लोग क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? संज्ञा कहेंगे, है ना। तो जैसे कि हम लोग यदि बात करें राम, है ना, राम क्या है? राम एक नाम है जो कि क्या है? एक संज्ञा है ना। रंजन भी एक नाम है, क्या है? संज्ञा है। कुर्सी भी एक वस्तु का नाम है जो क्या है? संज्ञा है। कमरा भी जो है एक वस्तु का नाम है जो क्या है? संज्ञा। भारत एक देश का नाम है जो संज्ञा है। बिहार एक राज्य का नाम है, संज्ञा है। भागलपुर जो है बिहार का एक जिला का नाम है जो क्या है? संज्ञा है। गर्मी भी क्या है? संज्ञा है, ऋतु का नाम है। और मिठास जो है यह भी एक क्या है? संज्ञा है ना। तो मतलब कि दुनिया में जितना भी शब्द है, यदि उस वो वस्तु है, पदार्थ है, प्राणी है, यदि उनका नाम है तो वो सारा कुछ क्या है? संज्ञा है। सारा कुछ क्या है प्यारे बच्चे? संज्ञा है। तो संज्ञा के जो है कितने भेद हैं? संज्ञा के जो है 5 भेद हैं। यदि फर्स्ट में यदि बात करें हम लोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के कितने भेद हैं प्यारे बच्चे? 5 भेद। कितने भेद हैं? 5 भेद जो है संज्ञा के हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद। तो सबसे पहले यदि बात करें प्यारे बच्चे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। मेरे साथ साथ आप लोग याद करने का क्या कीजिए? प्रयास कीजिए। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर से आप लोग बोलिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। और कौन सा संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना प्यारे बच्चे। इस प्रकार से जो है आप लोगों को पांचों नाम को जो है सबसे पहले क्या होना चाहिए? मुंह में होना चाहिए, याद होनी चाहिए कि जो है संज्ञा के जो 5 भेद हैं, उन 5 भेदों का आप लोग को सबसे पहले तो नाम याद रहना चाहिए, है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग। अब जो है उसके बाद सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को जो है प्यारे बच्चे क्या कहते हैं? हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। जैसे कि इससे एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान का हमेशा क्या होता है? बोध होता है। किसी एक व्यक्ति, एक स्थान का ही बोध हो तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? उसे ही हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। प्रॉपर, है ना, किसी एक चीज का व्यक्तिगत तरीके से यदि बोध हो, जैसे कि किसी का नाम ले लेंगे, राम, मोहन, श्याम, पटना, वो सब देखेंगे कि एक ही है। क्या है? एक ही है, एक ही है।
और उसी चीज को बोला जा रहा है, तो ऐसे संज्ञा को हम लोग क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे, है ना। किसी विशेष प्राणी का स्थान या वस्तु के नाम को ही हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चे, संज्ञा कहेंगे। नाम को जो है क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। व्यक्तिवाचक को पहचानने का जो नियम है वो यह है कि वो जो होगा वो केवल एक ही होगा। जैसे राम को यदि बोलेंगे तो राम जो है किसी व्यक्ति का नाम है और वो कोई एक ही व्यक्ति है ना। कोई स्थान का नाम बोलेंगे जैसे पटना, है ना, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया, किशनगंज, इस प्रकार से जो है वो कोई एक ही प्लेस का नाम बोल रहे हैं, तो इसका मतलब यह हो गया कि वह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है प्यारे बच्चे। किसी एक वस्तु, किसी एक स्थान, किसी एक प्राणी का नाम यदि बोले तो वह जो है सबसे अच्छा पहचानने का नियम है। किसी एक वस्तु या प्राणी या स्थान का नाम बोलेंगे तो वह क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, और जो है प्रॉपर उसी को बोला जा रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है ना, व्यक्तिगत तौर से उसी को बोला जा रहा है। तो इस प्रकार से जो है वैसे नामों को हम लोग क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। उसमें नाम रहता है, क्या रहता है, नाम रहता है। किसी प्रॉपर एक व्यक्ति का या किसी एक स्थान का क्या होता है, बोध होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे जानेंगे, किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इससे एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का बोध होता है। जैसे कि राम बोले तो एक ही है, सीता बोले तो एक ही है, हिमालय जो बोलेंगे तो एक ही है, गंगा नदी जो है एक ही है, पटना जो है एक ही है, गया जो है क्या है, यह भी जो है एक ही है ना प्यारे बच्चे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो है केवल एक ही वस्तु, स्थान या जिसका भी बोध होगा तो केवल एक ही का बोध होगा। एक व्यक्ति का बोध होगा, एक वस्तु का बोध होगा, या फिर एक स्थान का बोध होगा, है ना। और नाम प्रॉपर तरीके से होगा तो वह जो है प्यारे बच्चे क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है ना। जातिवाचक संज्ञा में जो है जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध हो, संपूर्ण पदार्थों का बोध हो, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे कि यदि बोले मनुष्य यदि बोले तो सारा मनुष्य जाति का जो है क्या हो गया है, बोध हो गया है। तो मतलब कि यदि पूरे जाति का बोध हो जाए, जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों का क्या हो जाए, बोध हो जाए, तो उसे ही हम लोग प्यारे बच्चे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे गाय, यदि गाय बोलते हैं हम लोग तो सारी गाय की बात हो रही है, सारी गाय की यदि बात हो रही है तो वह जो है प्यारे बच्चे क्या होगा, आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, जातिवाचक संज्ञा। यदि घोड़ा बोलेंगे प्यारे बच्चे तो घोड़ा जो है आपका जो है क्या है, पूरे मतलब कि पूरे घोड़ा जाति का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार से जो है घोड़ा जो है आपका जातिवाचक संज्ञा है। और यदि बात करेंगे फूल की, तो फूल यदि बोलेंगे तो ये सारा फूल जो है जितना भी फूल है वो सब जो है सभी का बोध हो जाएगा। तो यह भी जो आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। फल यदि बोलेंगे ये सारा फलों का बोध करा देगा, तो इसका मतलब हुआ यह भी जो है जातिवाचक संज्ञा है। और यदि आदमी बोलेंगे तो सारा आदमी का बोध करा देगा, तो यह भी जो है क्या हो जाएगा, आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। औरत जो है ये पूरे औरत जाति का बोध करा देता है, तो इसीलिए यह भी जो है क्या हो जाएगा, आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। प्यारे बच्चे हम लोग यहाँ पे समझेंगे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर क्या है ना। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर क्या है, क्योंकि व्यक्तिवाचक भी पढ़ा दिए और जातिवाचक भी पढ़ा दिए। व्यक्तिवाचक में जो है केवल एक वस्तु का बोध कराता है, एक स्थान का बोध कराता है, तो वह जो होता है व्यक्तिवाचक, और उसके नामों का बोध कराता है प्रॉपर तरीके से। यदि वहीं पे जाति का बोध करे तो पूरे जाति समूह का बोध हो जाता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे यदि हम लोग गाय बोले, या फिर यदि घोड़ा बोले, फूल बोले, फल बोले, आदमी बोले, औरत बोले, तो सबका जो है ये सब किसी ना किसी एक समूह जाति का बोध करा रहा है। समूह जाति का बोध करा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको जो है हम लोग जो है क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा। यदि फल बोलेंगे तो फल में आपका जो है कटहल भी आ गया, आम भी आ गया, केला भी आ गया, सेब भी आ गया, सारा फल आ गया। लेकिन वहीं पे फल यदि कौन सा फल यदि पूछा जाए, जैसे कि आम है ना प्यारे बच्चे, जैसे कि यहाँ पे बोलेगा केला है ना, तो ये सब जो होगा आपका ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा प्यारे बच्चे। क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा,
क्योंकि यहाँ पे पूरे जो है फलों का बोध नहीं हो रहा है, किसी एक फल का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? किसी एक फल का बोध हो रहा है। जैसे आम का प्रॉपर तरीके से बोध हो रहा है, केला का प्रॉपर तरीके से बोध हो रहा है, तो वह जो है प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, वह जो है आपका जो है क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। वह क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, है ना प्यारे बच्चे। जैसे आदमी बोले तो सारे आदमी समूह का बोध हो रहा है, तो यह जो आपका जो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे कि किसी का नाम बोल देंगे, जैसे कि बोल देंगे राम, है ना, राम बोल दिए, श्याम बोल दिए, है ना, तो राम और श्याम जो बोल दिए तो केवल एक जो है व्यक्ति का बोध हो रहा है, केवल जो है एक आदमी का बोध हो रहा है, वो भी किसका? राम का बोध हो रहा है। इसलिए जो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, यह भी जो हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। व्यक्तिवाचक में जो है किसी प्रॉपर तरीके से एक जो है आदमी का नाम लिया जाता है, किसी एक स्थान का नाम लिया जाता है, पूरे स्थान का नाम नहीं लिया जाता है। तो वह जो आपका क्या होता है, जब भी एक स्थान का नाम लिया जाता है तो वो जातिवाचक, पूरे स्थान का नाम लेंगे तो वो भाववाचक, एक जो है आदमी का नाम लेंगे तो वह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। और जो यदि पूरे जो है आदमी समूह का यदि बोध कराएंगे तो वह जो है प्यारे बच्चे आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, है ना। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपका क्या है प्यारे बच्चे, भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा में क्या है कि जिस संज्ञा से, है ना, जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के, है ना, किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म और स्वभाव का बोध हो, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहेंगे। किसका किसका बोध हो प्यारे बच्चे? गुण का बोध हो। किसका बोध हो? गुण का। गुण के बाद किसका बोध हो? धर्म का। किसका हो? धर्म का। और स्वभाव का बोध हो। और किसका बोध हो? स्वभाव का। स्वभाव का बोध हो, तो उसे ही हम लोग प्यारे बच्चे क्या कहेंगे, उसे ही हम लोग भाववाचक संज्ञा कहेंगे। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। गुण, धर्म और स्वभाव का यदि बोध कराता हो तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे मित्रता, जैसे यदि बात करें हम लोग मित्रता की बात करें, है ना, मित्रता की बात करें, है ना, बचपन की बात करें, सुंदरता की बात करें, मिठास की बात करें, बुढ़ापा की बात करें, चतुराई की, मिठास की, ये सब जो क्या है, यही सब आपका जो है भाववाचक संज्ञा है। एक प्रकार से आपका भाव का बोध करा रहा है। एक तो जैसे कि बुढ़ापा यदि बोलेंगे, बुढ़ापा भी जी एक क्या है जी, एक अवस्था है। एक क्या है, यह जो है बुढ़ापा जो है एक अवस्था है, जिस कारण से जो है यह एक अवस्था का बोध करा रहा है। यह कोई वस्तु नहीं है, यह कोई जो है कोई स्थान नहीं है, यह कोई प्राणी नहीं है, यह एक अवस्था है। इसीलिए जो है यह भाववाचक संज्ञा है। इसे भाव से हम लोग समझेंगे। जैसे बोले अच्छाई, अच्छाई भी एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा होगा प्यारे बच्चे, क्योंकि अच्छाई भी कोई वस्तु नहीं है, कोई स्थान नहीं है, यह एक प्रकार का क्या भाव है। क्या है? भाव है। यदि भाव का बोध हो, भावनाओं का बोध हो, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे हम लोग बोलेंगे प्रेम, प्रेम भी क्या है, एक भाव है ना, यह भी आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे बोलेंगे घृणा, घृणा भी जो है, जैसे कि घृणा, नफरत वगैरह सब जो होता है, वो भी एक प्रकार का क्या है, भाव है ना, वह भी आपका जो है किसके अंतर्गत आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। ये सभी चीज जो है वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, भाववाचक। सुंदरता, सुंदरता कोई वस्तु नहीं है, देखने का एक क्या है, नजरिया है ना। कोई व्यक्ति जो है कि कोई भी चीज बहुत ही अच्छा लगने लगता है किसी व्यक्ति को, और दूसरे व्यक्ति को वही चीज क्या लगने लगता है, बहुत ही खराब लगने लगता है ना। तो वो भी देखने का क्या होता है, नजरिया होता है। तो सुंदरता जो है एक प्रकार का आपका क्या हो गया, यह भी एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा हो गया प्यारे बच्चे। बचपन, बचपन भी आपका जो है कोई एक वस्तु नहीं है, यह भी एक अवस्था का बोध करा रहा है। मित्रता, मित्रता भी कोई वस्तु नहीं है, मित्रता का मतलब हो गया मित्रता का भाव, है ना, दोस्ती का भाव, एक लगाव का भाव, है ना। यह भी जो है प्यारे बच्चे यह क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। सिंपल भाषा में यदि हम लोग समझेंगे, यदि किसी शब्दों से भाव का बोध कराता हो, भाव का यदि उत्पन्न कराता हो, भाव का बोध कराता हो प्यारे बच्चे, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। और उसके बाद एक पॉइंट और भी विशेष तरीके से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। आई, ता, त्व, वट, हट, पन, पा आदि जो है प्रत्ययों को लगाकर भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, प्रत्यय। प्रत्यय जो प्यारे बच्चे उसको कहेंगे जो लास्ट में लगता है। जैसे मित्रता, मित्र में जो है ता लगा दिए
तो ता क्या है, एक प्रत्यय है, तो ता लगा के जो है एक प्रकार से हम लोग जो है भाववाचक में संज्ञा को जो है भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट करने का, परिवर्तन करने का क्या किए प्यारे बच्चे, वो प्रयास किए। तो इसको आप लोग को याद रखना है थोड़ा सा कि आई, ता, त्व, उसके बाद जो वट, हट, पन, पा, ये सभी प्यारे बच्चे क्या है, ये सभी जो आपका क्या है प्रत्यय है, ये सभी क्या है प्रत्यय है। ये सभी प्रत्यय लगा के जो है आप किसी भी संज्ञा को जो है आप क्या कर सकते हैं, आप जो भाववाचक में जो है क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, है ना। आप जो ये सभी प्रत्यय है संज्ञा में जो है प्रत्यय लगाकर जो है आप उसको किसमें बदल सकते हैं, भाववाचक में प्यारे बच्चे क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो भाववाचक भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में जो है आपका प्यारे बच्चे क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा में देखेंगे हम लोग जिस शब्द से समूह या झुंड का बोध हो, है ना प्यारे बच्चे, जिस शब्द से जो है समूह या झुंड का बोध हो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। जिससे किसी समूह का बोध हो, झुंड का बोध हो, है ना, तो उसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चे, उसको जो है हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि हम लोग बोल देंगे सभा। सभा प्यारे बच्चे क्या होगा, सभा जो है कोई एक व्यक्ति से मिलकर नहीं बनता है प्यारे बच्चे, एक व्यक्ति से मिलकर नहीं बनता है। तो वह जो आपका क्या है, वह आपका जो है क्या है, यह जो है समूहवाचक संज्ञा है। क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है ना। जैसे कि हम लोग बोल देंगे यहाँ पे सेना, तो सेना यदि बोलेंगे तो संपूर्ण सेना का बोध हो जाएगा। देखते हैं झुंड बनाकर चलता है, सेना जो चलती है वो कैसा चलती है, झुंड बनाकर। तो एक प्रकार से सेना भी क्या हो जाएगा आपका, वो भी हो जाएगा समूहवाचक। कक्षा यदि बात करेंगे, क्लास यदि बात करेंगे, पूरे वर्ग की बात हो रही है, पूरे क्लास की बात हो रही है, तो यहाँ पे कक्षा भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कक्षा भी जो है प्यारे बच्चे यह भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। और मेला की बात करें, मेला भी आपका समूहवाचक, सभा जो है बात करें वो भी जो है समूहवाचक, सेना बात करेंगे वो भी, चाबी का गुच्छा की बात करेंगे वो भी, अंगूर का गुच्छा की बात करेंगे वो भी, वो सब यदि समूह का कोई भी ऐसा शब्द जो समूह का बोध करा दे, और उसी को हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। और उसके बाद जो है ये इसमें क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिन वस्तुओं को है ना नया और नापा और तौला जा सके, क्या क्या जा सके, नापा और तौला जा सके प्यारे बच्चे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग जो है उसी वस्तुओं के नामों को क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जिन वस्तुओं को नापा और तौला जा सके, जिन वस्तुओं को नापा और तौला जा सके, उन्हीं वस्तुओं के नामों को प्यारे बच्चे क्या कहेंगे, हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे, है ना। यदि सिंपल में यदि समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि हो गया सोना, चांदी, तेल, घी, पानी, पीतल, ये सभी जो है क्या है प्यारे बच्चे, यह जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसको सिंपल भाषा में ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, यदि किसी वस्तुओं से ठोस, द्रव, गैस का यदि बोध हो, किसका हो, ठोस, द्रव और गैस का यदि बोध हो प्यारे बच्चे, उसे भी हम लोग जो है द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। नोट करके जो है लिख लीजिएगा, जिस वस्तु से ठोस, द्रव और गैस का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? जैसे कि यदि बात करें हम लोग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सभी क्या है, ये सभी जो है आपका क्या है प्यारे बच्चे, ये भी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे बात करेंगे ऑक्सीजन की, इसकी बात करेंगे, ऑक्सीजन की बात करेंगे, तो यह भी ऑक्सीजन भी प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन भी आपका क्या हो जाएगा,
द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि यह गैस है ना। अब यदि उसके बाद यदि बात करें हम लोग पत्थर, किसकी बात करेंगे? पत्थर। पत्थर भी आपका क्या हो जाएगा? पत्थर भी जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि यह क्या है? ठोस है। क्या है ये? ठोस है। यदि वहीं पे बात करें सोना की, सोना क्या है? आपका द्रव्य है। सोना क्या है? द्रव्य है। तो सोना भी आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? वह भी जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे बात करेंगे पानी की, पानी की बात करेंगे तो पानी भी आपका क्या है? पानी भी आपका जो द्रव्य है। इस प्रकार से जो है पानी भी जो है आपका एक प्रकार से द्रव्यवाचक संज्ञा है प्यारे बच्चे। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है ना। कुछ कुछ शब्दों पर जो है हम लोग जोड़ डालते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सा जो है शब्द, कौन कौन सा संज्ञा है। जैसे कि यदि बात करेंगे हम लोग प्यारे बच्चे कि कुत्ता, है ना, कुत्ता कौन सा संज्ञा है ना प्यारे बच्चे? कुत्ता जो है कौन सा संज्ञा है? यदि कुत्ता की बात करें प्यारे बच्चे तो पूरे जाति समूह कुत्ता का बोध हो जाता है। तो इसका मतलब जो कुत्ता जो है आपका क्या है? कुत्ता जो है आपका जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। ये समझ में आ गया कि कुत्ता क्यों जातिवाचक है। यदि वहीं पे बात करें टॉमी, यहाँ भी जो है किसकी बात करेंगे? टॉमी की बात करेंगे। यदि टॉमी की प्यारे बच्चे बात करेंगे तो टॉमी भी एक प्रकार का क्या? कुत्ता का ही नाम है आपका टॉमी। उसी कुत्ता का नाम क्या है? टॉमी है। उसी कुत्ता का नाम क्या है प्यारे बच्चे? टॉमी है। तो टॉमी जो है किस प्रकार का संज्ञा होगा? तो टॉमी कोई एक ही है। टॉमी क्या है? टॉमी कोई एक ही कुत्ता है, प्रॉपर तरीके से उसका एक नाम है। तो इस प्रकार से यह जो है प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, है ना। और यदि वहीं पे बात की हम लोग कुत्ता की, तो कुत्ता पूरे कुत्ता जाति का बोध हो रहा है, पूरे कुत्ता जाति समूह का बोध हो रहा है। इसीलिए वह क्या है? इसीलिए वह जो है एक भाववाचक, सॉरी, वह जो एक जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? कुत्ता जो है कुत्ता जाति समूह का बोध हो रहा है, इसीलिए वह क्या है प्यारे बच्चे? एक जातिवाचक संज्ञा है। और वहीं पे कुत्ता का यदि नाम बोल दिए हम लोग तो टॉमी, तो टॉमी क्या हो जाएगा? वहीं पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे ममता यदि बात करें हम लोग प्यारे बच्चे, ममता जो है कौन सा संज्ञा है? ममता जो है कौन सा संज्ञा है? आप लोग थोड़ा सा विचार कीजिएगा। ममता जो है यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा है या फिर यह एक भाववाचक संज्ञा है? आप लोग थोड़ा सा विचार कीजिए इसमें। ममता शब्द जो है, यह ममता क्या है जी? ममता एक प्रकार का शब्द है। ममता क्या है? एक प्रकार का शब्द है। यदि ये ममता जो है ये किस प्रकार का संज्ञा है? तो यदि ममता की बात करें, ममता का मतलब हुआ मातृत्व। माँ का प्यार को ही क्या बोलते हैं? मातृत्व प्रेम बोलते हैं, ममता बोलते हैं। माँ का प्यार को प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं? ममता बोलते हैं, मातृत्व प्रेम बोलते हैं। वह जो एक प्रकार का भाव है, भावना है। क्या है? भावना है। इसीलिए जो है यह यहाँ पे ममता जो है भाववाचक संज्ञा है। क्या है? ममता जो है क्या है? यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ममता शब्द बोला गया है। क्या बोला गया है? ममता शब्द बोला गया है। यदि वहीं पे बोलेंगे हम लोग, यदि वहीं पे प्यारे बच्चे बोलेंगे ममता पढ़ रही है। ममता क्या कर रही है? ममता पढ़ रही है। इसका मतलब कौन पढ़ रही है? ममता पढ़ रही है। मतलब यहाँ पे यह हो गया, ममता किसी व्यक्ति का नाम है। किसी जो है किसी बच्ची का नाम क्या है? ममता है। किसी बच्ची का नाम यदि ममता है और वो ममता क्या कर रही है? पढ़ रही है। जैसे ही नाम आ जाएगा प्यारे बच्चे, तो वहां पे जो है आपका क्या हो जाएगा? ममता एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यदि सिर्फ ममता शब्द की बात करेंगे तो ममता आपका जो है प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? ममता जो है आपका क्या होगा? ममता जो है केवल ममता शब्द लिखा हुआ रहेगा, वह आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा प्यारे बच्चे, है ना। तो यदि वहीं पे हम लोग बोलेंगे ममता नाम, है ना, ममता ममता नाम रहेगा प्यारे बच्चे। क्या रहेगा? ममता नाम रहेगा। तो वह जो आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यदि वहीं पे ममता शब्द होगा तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे यह भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि भाव को प्रकट कर रहा है, भावनाओं को बताने का क्या कर रहा है प्यारे बच्चे? प्रयास कर रहा है ना। उसके बाद यदि हम लोग बात करें जैसे कि हाइड्रोजन, है ना,
हाइड्रोजन की बात करें प्यारे बच्चे, तो हाइड्रोजन एक प्रकार का क्या है, गैस है ना। गैस को जो है हम लोग किसके में रखे हैं, गैस जो है आपका प्यारे बच्चे किसमें हो गया, गैस जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। यदि वहीं पे यदि बात करें हम लोग, यदि वहीं पे यदि बात करें गिरोह, ये सवाल जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है प्यारे बच्चे। गिरोह, गिरोह जो है कौन सा संज्ञा है, आप लोग थोड़ा सा कोशिश कीजिए, बोलिए कि गिरोह जो है कौन सा संज्ञा है। गिरोह मतलब गांठ है ना, गिरोह का मतलब क्या होता है, गांठ। गांठ जो है आपका कौन सा संज्ञा है प्यारे बच्चे। गिरोह का मतलब है जब भी गिरोह लगाते हैं देखते हैं कि एक प्रकार का समूह जैसा बन जाता है, एक झुंड जैसा बन जाता है प्यारे बच्चे। तो गिरोह जो है आपका क्या हो जाएगा, गिरोह जो है आपका जो हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा होगा। क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से हम लोग जो है संज्ञा के पांचों भेदों को देखे और कुछ कुछ शब्दों पर जो है हम लोग समझने का प्रयास किए, समझने पर जोर डाले, है ना। आई होप कि आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। प्यारे बच्चे, आप सभी को मालूम है कि हिंदी व्याकरण जो है कितना जो है बृहद पैमाने पर जो है चल रहा है आपका यूट्यूब में। शायद ऐसा यूट्यूब में जो है अवेलेबल जो है कंटेंट नहीं होगा, क्योंकि कंटेंट है ऐसा बात नहीं है, लेकिन जो वन शॉट है ऐसा जो है बृहद पैमाने पर नहीं है। इतना सुव्यवस्थित तरीके से आपको जो है किसी भी चैनल पर जो है हिंदी व्याकरण के लिए आपको जो है नहीं मिलेगा। ये आपका जो है सिर्फ 10वीं की कक्षा में ही काम नहीं आएगा, क्योंकि 12वीं यदि क्लास में जाइएगा, 12वीं की कक्षा में जाइएगा तो वहां पर भी आपको यही हिंदी व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, दूसरा हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ना पड़ेगा। यदि कोई आपका जो है सीनियर भाई बहन है जो बिहार पुलिस दरोगा वगैरह सबका, बीपीएससी वगैरह सबका तैयारी यदि कर रहा है, तो वो लोग भी जो है इस हिंदी को देख सकता है, क्योंकि यह हिंदी जो है इसका कंटेंट जो है इतना ऊपर लेवल तक है, क्योंकि जो है मतलब कि और ये ही व्याकरण पढ़ने के बाद और कहीं भी आपको फ्यूचर में शायद व्याकरण समझने की में जो है कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि आपको सिर्फ क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा। क्योंकि ये व्याकरण जो है हम लोग बहुत बृहद पैमाने पर स्टार्ट किए हैं, इसका कंटेंट जो है प्यारे बच्चे क्या है, बहुत ही बेहतर है। यदि आप जो है इस प्रकार से यदि रिदम से रिदम लगा के डे टू डे यदि आप मेरे साथ एक एक वीडियो को देखते चले जा रहे हैं, संस्कृत और हिंदी को यदि आप क्या नहीं कर रहे हैं, इग्नोर नहीं कर रहे हैं, तो आप जो है विश्वास रखिए अपने आप पर और इस जो है प्लेटफॉर्म पर, जो आप जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आपका तैयारी हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं क्योंकि मैथ, सोशल साइंस में जो है अपना टाइम जो है देते हैं, लेकिन हिंदी संस्कृत में अपना टाइम नहीं देते हैं, जिस कारण से वो सभी बच्चे का जो है रिजल्ट कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। यदि आप सभी जो है एक अच्छे रिदम के साथ इसको पढ़ रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो जिस प्रकार से हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन आ रहे हैं, थ्योरी के बाद ऑब्जेक्टिव सेशन को भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें भी जो है कितना नंबर आता है वो भी सब भी आप लोग एनालिसिस कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि आपका जो है तैयारी जो है और सभी बच्चे से बहुत ही प्यारे बच्चे क्या है, बेहतर है ना। तो और जो है आप लोग इसी प्रकार से अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए और अपने मम्मी पापा का नाम जो है रोशन कीजिए। यदि जब भी पढ़ने का मन नहीं करे तो आप लोग केवल अपने मम्मी पापा के चेहरा को जो है अपने सामने लाकर देखिएगा प्यारे बच्चे, कि जो है किस प्रकार से मम्मी पापा आप लोग के लिए क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, किस प्रकार से आप लोगों के लिए जो है मेहनत करके आपको एक अच्छा मुकाम, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, एक अच्छा नाम देना चाहते हैं। वो लोग तो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप सभी का नंबर बेहतर हो, थोड़ा सा उसका भी जो है क्या हो, नाम हो, लेकिन जो बेनिफिट आपको होने वाला है प्यारे बच्चे, वो तो आपको तो होगा ही होगा, आपको जो जानकारी प्राप्त होगा वो तो होगा ही होगा। जब भी यदि आपको पढ़ने का थोड़ा सा भी मन नहीं करे, आप अपने मम्मी पापा को थोड़ा सा याद कीजिएगा और उसके संघर्षों को देखिएगा और उसके स्ट्रगल को देखिएगा, तब देखिएगा किस प्रकार से आप पढ़ाई करते हैं, है ना। मोटिवेशनल कहीं बाहर से नहीं आता है, मोटिवेशनल कोई लेक्चर देने से नहीं आता है ना, कोई टॉपिक बोल दिए तो वो मोटिवेशनल नहीं है। मोटिवेशनल आपके घर में है। आप अपने मम्मी पापा को देखिए किस प्रकार से आपके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, किस प्रकार से निस्वार्थ प्रेम आपके लिए कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग जो है अपनी तैयारी पर क्या कीजिए, जोर डालिए। अब जो है आप लोग को मालूम है कि ये जो है मई मंथ भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम लोग जून में प्रवेश कर गए हैं, है ना प्यारे बच्चे, जून में जो है प्रवेश कर गए हैं। और यहाँ से भी यदि आप अपने आप को नहीं सुधारे, यहाँ से भी आप अपने आप को थोड़ा सा तवज्जो नहीं दिए, तो इसका मतलब जान के चलिए कि आप एक जिम्मेदार बेटे या बेटियां नहीं हैं।
अपने पापा मम्मी के, है ना। एक जिम्मेदार बेटे और बेटी बन के दिखाइए, एक अच्छा नाम कमाइए, है ना प्यारे बच्चे, बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से जो है हम जो है यहीं पे जो है अपने इस लेक्चर को क्या करते हैं प्यारे बच्चे, समाप्त करते हैं, है ना। यदि ये लेक्चर जो है, ये वीडियो जो है, यदि आप लोगों को हेल्पफुल लगा है, बहुत ही अच्छे तरीके से, यदि थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है, तो आप सभी इसको क्या कीजिए, लाइक कीजिए, अपने यारों और दोस्तों में भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, जो बच्चे समझ रहे हैं, कहता है ना कि कर भला तो हो भला, है ना। यदि आप दूसरे का क्या कर रहे हैं, भला कर रहे हैं, उस बच्चे को भी ध्यान में देख रख कर जो है आप क्या कर रहे हैं, उसको जो है वीडियो भेज रहे हैं, वो भी बच्चे आपके चलते यदि पढ़ने लगा, वो भी एक अच्छा नाम कमाने लगा, तो कहीं ना कहीं जो है आपको भी बेनिफिट होगा। क्योंकि जो है बहुत आदमी कह के गया है कि कर भला तो हो भला, इसीलिए जो है इसी पे आधारित, इसी शब्दों पर आधारित, इसी वाक्यों पर आधारित आप सभी क्या कीजिए, एक बार शेयर कीजिए जमकर। और जो है प्यारे बच्चे, आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, फीडबैक थोड़ा सा दिया कीजिए, है ना। कमेंट वगैरह सब क्या कीजिए, है ना। कमेंट करने के बाद जो है शेयर वगैरह सब, ये सब सारा कुछ क्या कीजिए, और जो है इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कीजिएगा तब ना हम लोग जो है बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर एकदम रेगुलर बनाकर लाइव भी क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, लाइव भी आएंगे, और आप लोगों को बेहतर से बेहतर सब कुछ देने का प्रयास करेंगे। वैसे तो सब कुछ बेहतर है, लेकिन और बेहतर से बेहतर जो है सब कुछ हम लोग करने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चे, है ना। यहीं पे जो है अपने क्लास को जो है हम क्या करते हैं, एंड करते हैं। जय हिंद बच्चों, और आप सभी अपना जो है क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा, है ना।